हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम किसी भी मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म क्या होती है इसे अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, इक्लोन फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच इज कॉल्ड पिवट। किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी नॉन जीरो रॉ हो और उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पिवट कहलाता है। क्या मतलब है कि सपोज जैसा कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आप कोई भी रॉ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉ वन की बात करूं तो रॉ, क्योंकि रॉ वन नॉन जीरो रॉ है, तो नॉन जीरो रॉ में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर वन है, ये पिवट एलिमेंट कहलाता है। तो इक्लोन फॉर्म के लिए आपको पिवट एलिमेंट को कंसिडर करना होगा। किसी भी मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म कब होगी, पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म में उसके पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल 3 रॉज हैं, जिनमें से लास्ट रो जीरो रॉ है। ठीक है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास रिमेनिंग रॉज रॉ वन एंड रॉ टू है जो कि नॉन जीरो रॉ है। इन रॉज में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जैसे रॉ वन में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन है, तो ये पिवट एलिमेंट है इस स्पेसिफिक रॉ का। जबकि सेकंड रॉ में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट भी वन है, तो ये वन बेसिकली पिवट एलिमेंट है इस स्पेसिफिक रॉ यानी रॉ टू का। जबकि थर्ड रॉ आपकी जीरो रॉ है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि इक्लोन फॉर्म कब बनती है कि जब आपके पास पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। जबकि सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास किसी भी रॉ में जो पिवट एलिमेंट है उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट रॉ होगी उसका पिवट एलिमेंट राइट साइड पे होना चाहिए। यानी कि आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पिवट एलिमेंट के बिलो में पिवट एलिमेंट हो। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि इस रो का पिवट एलिमेंट वन है और इस रो का पिवट एलिमेंट वन है, तो वन की जो पोजीशन है यहाँ पे, इस वन की पोजीशन इस वन से राइट साइड पर है। यानी कि अब वो राइट साइड एक एलिमेंट की स्पेस पे भी हो सकता है, दो एलिमेंट की स्पेस पे भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिलो से क्या मुराद है, जैसे अब यहाँ पे देखें मैंने एक मैट्रिक्स राइट किया है जो कि इक्लोन फॉर्म नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पर फर्स्ट रॉ में ये आपका पिवट एलिमेंट है जो कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है। अब बिल्कुल इसके नीचे आप देखें कि आपके पास एक एलिमेंट है जो कि वन है। ठीक है, पहली कंडीशन ही यहाँ फेल हो जाती है क्योंकि पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई है। जबकि सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फेल हो रही है, वो इस तरह से कि पिवट एलिमेंट इसका ये वन है, जबकि सेकंड रॉ में पिवट एलिमेंट भी वन है और दोनों पिवट एलिमेंट्स एक दूसरे के अप एंड डाउन मौजूद हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे मौजूद हैं, तो ये सेकंड कंडीशन भी फेल हो रही है। ठीक है, जबकि थर्ड कंडीशन ये है कि अगर उस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में कोई रॉ जीरो रॉ है, यानी जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, अगर कोई ऐसी रॉ एग्जिस्ट करती है तो वो उस मैट्रिक्स में हमेशा सबसे बिलो होनी चाहिए, यानी वो लास्ट रॉ होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट करती है। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स को देखें, जैसे हमने कहा कि ये इक्लोन फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की। कैसे, सबसे पहली कंडीशन पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट जीरो हैं, पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट जीरो हैं। जबकि आपके पास इसमें आप देख सकते हैं कि पिवट एलिमेंट फर्स्ट रो का, सेकंड रो का पिवट एलिमेंट बिल्कुल बिलो नहीं है बल्कि राइट साइड में है, एक पोजीशन राइट पर है। जबकि इसमें जीरो रो मौजूद है और वो लास्ट में मौजूद है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल लास्ट रो है, तो यानी कि ये मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म है। सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें आप देखें कि आपकी फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है, सेकंड भी नॉन जीरो है और थर्ड भी नॉन जीरो रो है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पिवट एलिमेंट्स हाईलाइट करने हैं। तो पिवट एलिमेंट इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा जो कि वन है। इसमें सेकंड रॉ में पिवट एलिमेंट भी वन है, यही फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इस स्पेसिफिक रॉ का। जबकि थर्ड रॉ में भी आपके पास एक पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा पहली कंडीशन क्या है कि पिवट एलिमेंट के बिलो तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि वन के बिलो सारे एलिमेंट जीरो हैं, इस वन के बिलो भी एलिमेंट जीरो है और यहाँ पे वन मौजूद है, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है बिकॉज ये लास्ट रॉ का पिवट एलिमेंट है। जबकि सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास ये फर्स्ट पिवट एलिमेंट है,
ये सेकंड है जो कि इस पिवट एलिमेंट से राइट साइड पर मौजूद है, ठीक है। जबकि ये आपके पास ये एलिमेंट भी इस पिवट एलिमेंट के राइट साइड पर मौजूद है, यानी बिलो होना चाहिए और राइट होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई जीरो रो है तो मैट्रिक्स में सबसे लास्ट में मौजूद होगी, चूंकि इस मैट्रिक्स में कहीं पर भी जीरो रो नहीं है, कंडीशन की यहाँ पे नीड नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म है। अब हम ये देखते हैं कि थर्ड मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली यहाँ पे मिस्टेक क्या है, आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन होती है कि पिवट एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 1 है, तो पहली ही कंडीशन फेल हो जाती है, तो आपको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। अब आप फोर्थ मैट्रिक्स को देखें, पिवट एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आप यहाँ पर देखें 1 के बिलो जीरो है, -7 के बिलो 4 आ गया है जो कि नॉन जीरो है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मैट्रिक्स की इक्लोन फॉर्म नहीं है। मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म बनानी होती है, आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।